शिवाय। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव, हम लोग अभी 7 सितंबर को एम्स ऋषिकेश गए थे। उसी दिन नीलकंठ देव महादेव के दर्शन करने के लिए गए थे। जिस दिन हम ऋषिकेश गए थे हॉस्पिटल में, तो हमारी 1 महीने बाद की विजिट थी। तो जब डॉक्टर ने वो जूते खोल के बच्ची को नंगे पैर खड़ा करके देखा, तो उनके शब्द ये थे कि जितनी जल्दी आपके बच्चे ने कवर कर लिया, इसको बोलते हैं क्लब फुट CTEV। इस बीमारी के बच्चे इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाते हैं। अप्रैल मई में तो इसका अभी ऑपरेशन करा था और 3-4 महीने में इसने ग्रोथ पकड़ ली। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। ऑपरेशन के बाद 1-1 साल लग जाता है बच्चों को कि बच्चे नंगे पैर खड़े नहीं हो पाते हैं। आपने क्या मेहनत करी है, क्या करा है, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे इलाज से इतनी जल्दी इसकी इतनी ग्रोथ संभव नहीं थी। आपके साथ कैसे हुआ है, ये चमत्कार है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने मन ही मन आपको शुक्रिया अदा किया, महादेव का शुक्रिया अदा किया। और हम लोग पहले से बोल रखे थे कि जिस दिन इसको जूते लग जाएंगे तो हम नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जाएंगे। तो 1 महीने पहले इसको जूते लग गए थे। 1 महीने बाद की इसकी विजिट थी। तो इन्होंने बोला कि अब तुम 2 महीने बाद भी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका इलाज जो है पकड़ में है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करते रहो, मालिश करते रहो, और जो भी जैसे भी तुम कर रहे हो वो करते रहो, और इसका ऐसे ध्यान रखो। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के बिना, आपकी कृपा के बिना कोई संभव नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत। लेकिन इसमें अगर गहरे अर्थों में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और तो उनको जो लाभ प्राप्त होता है, वो लाभ उनके स्वयं की वजह से होता है। मतलब यह बहुत बहुत गहरी बात है। मतलब सामान्य रूप से तो देखिए, आप गुरु के प्रति कृतज्ञ होते हैं, और रास्ता दिखाया, आपको कुछ पथ बताया, कुछ विद्याएं, कुछ चीजें, कुछ क्रियाएं ऐसी की जिनमें आप सम्मिलित हो सके, जिसमें आप शामिल हो पाए। वो तो एक क्रिया हुई, वो तो एक आह्वान हुआ, वो तो आपके लिए पुकार हुई। लेकिन उस पुकार को सुनना और उसको अनसुना करना, ये आपका कर्म था, ये आपका कृत्य था, ये आपका, आप अपने प्रारब्ध को काट सकते थे। उस समय तो आपने काटा। तो ये जो आप जितने भी अनुष्ठानों में आपने आकर के वहां झाड़ू लगाई, आपने आकर के वहां सेवाएं की, आपने आके मिठाइयां बांटी, आपने सामग्रियां बनाई, आपने वहां घी के पैकेट खोले, आपने वहां फलों की सेवा की, फूलों की सेवा की, ये मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह से तुम सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, ये सब उसका प्रताप होता है। तो हम कभी कभी हम गुरु घरों में या ऐसे स्थानों पर भी बहुत सच्चे हृदय से, बहुत स्वच्छ मन से संबद्ध नहीं हो पाते, और वहां एक बहुत स्लाइटली कनिंगनेस की एक धारा हमारे साथ चलती है। ये मैं उन लोगों को सचेत कर रहा हूं जो इस तरह के विचारों में कभी कभी, हालांकि हमारे ग्रुप में लगभग ऐसा कोई भी नहीं है, पर ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं गाए बगाए हम देखते हैं उनको, कि वो देखिए, एक बात है बड़ी पुरानी जो शास्त्रों में वर्णित है, कि आप दुनिया में कहीं पर भी, पूरे विश्व में कहीं पर भी कुछ भी करके आएंगे। यहां तक भी कहा गया कि अगर आप किसी मंदिर में या भगवान के घर में भी कुछ गड़बड़ करके आ जाएं, अगर आप किसी मंदिर या किसी पूजा घर में या किसी ईश्वर के स्थान पर भी कुछ ऐसा करके आ जाएं जो करने योग्य नहीं था, उसकी माफी भी गुरु घर में या गुरु के आशीर्वाद से या गुरु की छत्र छाया में या गुरु के आशीष से धोई जा सकती है, उसकी धुलाई हो सकती है, उसको समाप्त किया जा सकता है, उससे आप उबर सकते हैं, उससे आप पार पा सकते हैं। लेकिन जब गुरु घर में ही आप अगर ऐसा कुछ करें, तो उससे आप पार ना पा सकेंगे कभी, उससे आप उऋण ना हो सकेंगे कभी। तो इसीलिए जो हमारे मुख्य 8 ऋण हैं और 12 ऋण हैं, और जो उनमें से मुख्य 8 है, उनमें से गुरु ऋण भी माना गया। तो बहुत सारे लोग हैं जो उस मनोभाव से नहीं जुड़ते। बहुत बार हम सोचते हैं कि शायद हम पैसे से जुड़े, हम सामानों से जुड़े, हम किसी से जुड़े। ये तो कहीं ना कहीं उतारा आपका होता ही है, ये सहयोग तो आपका कहीं ना कहीं फलित होता ही है, और ये सहयोग आपका 1000 गुना होता है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजों के माध्यम से भी मदद करते हैं, बहुत से अनुष्ठानों में, बहुत सी चीजों में। हालांकि हमारी तरफ से कोई आह्वान नहीं है, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है, लेकिन आपको स्वस्फूर्त ढंग से परमात्मा ये प्रेरणा देता है, तो दान दिया हुआ हमेशा 1000 गुना 100 गुना हो जाता है। तो ये पुण्य का प्रताप, जैसा आपने भी कहा, मेरे पास लगभग हर हफ्ते किसी न किसी का एक फोन आता है। तो मैं ये आज ही आपका क्लिप आया, तो मैंने सोचा इसको मैं शेयर करूं। और ये कई बार आपको ऐसे भी लगेगा कि पता नहीं गुरुजी कहीं अपनी तारीफ ही तो नहीं कर रहे,
या पता नहीं ऐसी बात हमें क्यों सुनवा रहे हैं, बाकी तो किसी तरह का उन्होंने ऑडियो ये मेरी तारीफ नहीं है एक्चुअली। ये हमारी किसी किसी काम की तारीफ नहीं है। ये परमात्मा की ही प्रशंसा है, परमात्मा की ही तारीफ है और परमात्मा की ही अनुशंसा है, परमात्मा की अर्चना है, परमात्मा की ही प्रार्थना है। परमात्मा के प्रति ही धन्यवाद से जुड़े हुए हाथ हैं और परमात्मा के प्रति ही ग्रेटिट्यूड से झुका हुआ आपका मस्तक है। ईश्वर के प्रति ही धन्यवाद से भरा हुआ आपका हृदय है। तो ये जब भी हम किसी गुरु में कोई विचार रखते हैं, उसके साथ श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, समर्पण रखते हैं, उनसे संबद्ध होते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, आप गुरु से तो जुड़ते हो, लेकिन गुरु से नहीं भी जुड़ते हो। आप अंततः परमात्मा से ही जुड़ते हो और प्रथमतः भी परमात्मा से ही जुड़ते हो। आप इनिशियली भी ईश्वर से ही जॉइंट होते हो और एट द लास्ट मोमेंट भी आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड ईश्वर से ही जाकर के हो जाते हो। क्योंकि ऐसा समझें कि अगर आप किसी कोर्ट में या किसी वकील में या किसी पुलिस थाने में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, अपने यकीन रखते हैं कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा या हमें यहाँ एक ठीक व्यवस्था की जानकारी हो जाएगी, तो आप उस संविधान में बिलीव कर रहे हैं। अब उस देश का जो इंडियन पिनल कोड जैसे हमारे भारत का है, ऐसे सभी देशों के संविधान है। अब उन देशों के या उन जगह के संविधानों में या उन नियमों में, उन नीतियों में आस्था रखे हुए हैं। तो जब आप परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरते हैं, तो आप ईश्वर के प्रति धन्यवाद से भरते हैं, और जब ईश्वर के प्रति धन्यवाद से भरते हैं तो गुरुओं के प्रति धन्यवाद से भरते हैं। तो ये बड़ा वाइस वर्सा, बड़ा रेसिप्रोकल है। और ये हमें इसलिए भी इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाने की का प्रयास करता हूं जब भी कभी इस तरह की चीजें आती हैं, क्योंकि इस मामले में बहुत संकोची है। इस मामले में बहुत संकोची है। कल ही मुझे किसी का एक मैसेज आया था कि उसमें उन्होंने उसको कहा, उस बच्ची को बोला कि तुम तो इतने सारे विधान करती हो, तुम्हारे सारे काम क्यों ठीक नहीं हो जाते हैं। तो ये एक तरह के हतोत्साहित करने की बातें होती हैं। अभी आपको क्या पता कि उनकी कितनी दूरी है या कितने स्टेप्स हैं जो उन्होंने भी चढ़ने बाकी हैं, या वो स्टेप चढ़ भी गई हैं और बस झंडा हाथ में आना बाकी है। तो लेकिन हम इस तरह से जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, वो ऐसी बातों को ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करते हैं कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, इन हवनों में क्या रखा है, इन चीजों में क्या हो रहा है, हमने पूरी जिंदगी बिता दी। कभी कभी कुछ मायनों में वो लोग ठीक भी हैं, ठीक इस मायनों में हैं कि वो ठीक से कोई क्रिया कर ही नहीं पाए एक्चुअली। असल में उन्हें जाना था आगरा और बैठते रहे मुरादाबाद की बस में, और हर बार मुरादाबाद जाकर के उतरते थे और हमेशा कहते रहे थे तो आगरा है ही नहीं, और वो सच बोल रहे थे कि आगरा नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि तुम बस ठीक पकड़े कि नहीं, तुम ट्रेन ठीक पकड़ पाई कि नहीं, तुमने माध्यम ठीक चुना कि नहीं। खाली रफ्तार से कुछ नहीं होता। एक ड्राइवर से पूछा एक मालिक ने कि हम ठीक चल रहे हैं, तो वो कहता है यस बॉस, हम बहुत तेज चल रहे हैं और बहुत स्पीड से, सबसे ज्यादा स्पीड से हम ही चल रहे हैं, सबसे आगे हम ही निकलते जा रहे हैं। तो वो पूछता है मालिक उससे, ड्राइवर से, लेकिन ये तो बताओ कि हम जा किधर रहे हैं। बोले इसका मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन हम चल तेज रहे हैं। तो हमें ये पता होना बड़ा जरूरी है कि हम चल किधर रहे हैं। इसलिए ऐसी अवधारणाएं लोगों के मनों में और चीजों में आई। लेकिन मैं ऐसा मानकर चलता हूं, ईश्वर की एक बड़ी हमारे साथ बड़ी कृपा और अनुकंपा है, और सभी जगह है। और अभी कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे मौन प्रेमी है। मौन प्रेमी वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, चुप बैठे रहते हैं, बस वो देखते हैं थोड़ा सा। तो मैं उनको भी जानता हूँ, फिर अलग से मैसेज भेजेंगे, अलग से सवाल भेजेंगे। वो हमारे मौन प्रेमी स्थानीय भी हैं, वो राष्ट्रीय भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। तो कोई बात नहीं, उनका भी स्वागत है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मतलब अलग 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 स्थानों पर हैं, तो वो उसको जानते हैं। तो इन अनुष्ठानों से जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं जो हमारे साथ संबद्ध हैं। उन्होंने उन सारी चीजों के वो साक्षी हुए हैं कि किस तरह से जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं और किस तरह से जीवन हमारा सही दिशा में अग्रसारित होता है। तो कभी कभी कृपाओं में, कभी कभी अनुदानों में, कभी कभी विशेष आशीर्वादों में, ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों में और गुरुओं द्वारा संप्रेषित आशीर्वादों में कभी कभी कमियां इसलिए आ जाती हैं, कभी कभी उस पर फिल्टर इसलिए लग जाता है कि हम कभी कभी कृतज्ञता का परिचय देते हैं। अभी कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता यह है कि हम धन्यवाद भी नहीं देते, हम अहोभाव से भी भरे नहीं होते। प्राय मैंने देखा है जैसे ही काम बनता है, काम तो बन ही गया, हमें तो पता ही है कैसे बना है, क्या है, लेकिन उस काम को बनने के बाद व्यक्ति के मन में एक स्वस्फूर्त एक ऐसा विचार आता है कि ये तो मेरा बनना ही था, मैंने तो इतनी मेहनत की ही थी, मैं तो ये सब काम कर ही रहा था। तो कहीं उसके मन में सबसे पहले शंका आती है। बहुत कम लोगों के मन में ये ग्रेटिट्यूड आता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय
अवदान से संभव हुआ है, ईश्वरीय आशीर्वाद से संभव हुआ है। ईश्वर द्वारा किए गए जो हमने ईश्वर के लिए किए थे कोई क्रियाकलाप या कोई हवन पूजन पुष्पार्चन जो भी कुछ किए थे, उससे हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन आया है। ये हम कम समझ पाते हैं, कम सोच पाते हैं ऐसा। अगर हम ये सोच सकें, ये बहुत बड़ी कीमिया दे रहा हूँ आपको मैं, सरल बनिए, सहज बनिए। बहुत देखिए भगवान भोले, भगवान जो शिव हैं उनको भोले कहा गया। भोले मतलब बहुत सीधे सरल हैं वो। ये जो बहुत लपेटे हैं ना हमारे हमारे जो जो हमारा जो व्यक्तित्व है वो सामाजिक प्रक्रियाओं में इतना जटिल और इतना विकृत और इतना उलझा हुआ हो जाता है जलेबी की तरह कि उसमें हम हर समय उधेड़-बुन में रहते हैं। मुझे लोग मिलते हैं, मैं उनको 2 जुमले बोलते ही समझ जाता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत देर तक उनसे बात करता रहता हूँ मैं, तो उनका मन रखने के लिए करता हूँ। कभी-कभी मैं बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार भी करने लगता हूँ, बहुत जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है चलो इनका मन तो रखा जा रहा है ना, ये अपने आप को तो ठीक है, अच्छा ही अनुभव कर रहे हैं ना, तो ये भी ठीक है। किसी को अगर इस बात से प्रसन्नता हो रही है, तो गफ़लत में रहने का भी एक अलग ही मज़ा है। तो भोले तो सभी देवों के देव हैं, सर्वाधिक भोले हैं। आप जब सरल, सीधे, सहज और अच्छे बनते हैं। हमारे साथ एक परेशानी आ गई, पता नहीं कैसे मैं देखता हूँ। हर एक बात में, हर एक कृत्य में, हर एक सोच में, हर एक कर्म में, हमारे द्वारा किए जाने वाली सभी तरह की क्रियाओं में कुछ ना कुछ देयरफॉर जुड़ा होता है। कुछ ना कुछ देयरफॉर जुड़ा होता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? क्योंकि कभी-कभी हम थोड़ा प्रतीकात्मक बातें करते हैं, एकदम से सीधे-सीधे समझ में नहीं आती। मतलब हम कुछ भी करते हैं तो उसकी एवज में हम कुछ चाहते हैं। ये कुछ मायनों में तो ठीक है, इसकी प्रतिशतता हमें घटानी चाहिए जीवन में। हमें ऐसा मानना चाहिए कि जैसे अब हम महीने में 20 काज करेंगे या 15 काज करेंगे या 10 काज करेंगे, उनमें से हम 3 काज तो प्रयोजन के निहित करेंगे, किसी स्वार्थ के अंतर्गत करेंगे, उसके बदले में कुछ एवजी में कुछ चाह करके करेंगे और 5-7 कृत्य ऐसे करेंगे जिनसे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अभी बिल्कुल उल्टा है। कभी-कभी तो मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ, तो 10 कामों में से एक काम भी ऐसा नहीं होता, जो कार्य ऐसा हो जिसका कोई देर-फोर ना हो, जिसके आगे-पीछे कोई जुड़ाव ना हो। बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह की बातें, हम कहीं भी जाएँगे, हम उसमें ये हिसाब लगाते हैं कि अगर हमारा ₹300 का तेल लग गया वहाँ तक जाने में, तो हम वहाँ से कुछ ₹500 का कोई माला ही उठा लें। या वहाँ से कोई और सामान ही लेते आएँ। तो ये ऐसे वो ना तो वो आपने जो खर्च किया वो आपके निमित्त चढ़ने वाला है और ना वो माला आपको फलित होने वाली है। बहुत बार ऐसे लोग आते हैं, बहुत ज़रूरतमंद और ऐसे हमें लगते हैं। उनको बहुत सी वस्तुएँ हम उपहार स्वरूप दे देते हैं। कुछ को हम स्वस्फूर्त हृदय से देते हैं और कुछ हमसे ले लेते हैं। उसमें कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी सामान ले लेते हैं कि वो सोचते हैं कि इस सामान को लेकर के उनको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। नहीं होता है। जब तक आपको वो हृदय से आपने अर्पित नहीं किया, आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। मतलब कुछ चालाकी से ले लेंगे, झूठ बोल के ले लेंगे, कुछ ऐसा करके ले जाएँगे कि ये चीज़ हमें दे दीजिए और मतलब ये मैं सब सामान्य जीवन में सब जगह के लिए सिखा रहा हूँ आपको। देखो मैं तो बैठा ही बाँटने के लिए हूँ। अब कभी-कभी जब आप मुद्दा बन के, विषय बन के बात करते हो तो एकदम ऐसे लगने लगता है बोले ओहो! गुरुजी को किसी ने सता दिया शायद, कोई इनसे सामान ले गया। मेरी तो लिस्ट बहुत मैं तो लिखना ही बंद कर दिया ये। मैंने एक कविता लिखी थी ना कि सुख साधन की चीज़ें खो गई, जिनकी थी वो उनकी हो गई। और धन खोने में हानि क्या है, छोड़े ना तो दानी क्या है। तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको अब मैं उस तरफ खड़ा होकर के अगर नहीं सुधारूँगा, तो आपका जीवन का कृत्य कभी ठीक ना हो सकेगा। अब वो जो ₹200 की माला या कोई भी चीज़, कोई स्टोन, कोई रत्न, कोई दिया, कोई माचिस, कोई मोमबत्ती, कोई कुछ भी सामान, इवन फ्लावर्स भी, फल भी, कुछ भी सामान, जिसमें आपकी शुद्ध आय का कोई निवेश हुआ ही नहीं, जिसमें आपने कुछ धन अपना लगाया ही नहीं, उसका स्वामित्व आप कैसे पाइएगा? जो बीज आपने बोया ही नहीं, उस पर पुष्प या अंकुर कैसे लग पाएगा? उसमें फल लगेगा कैसे? बीज तो आपने बोया ही नहीं और अगर लगेगा भी तो दाता तो देख ही रहा है कि बीज किसका बोया हुआ है। बड़ी गरी ग बहुत अगर ये आप समझ पाए इस बात को, तो ये बड़ी गहरी बात है। तो ये समझने की कोशिश करें और कहते हैं ना कि दोनों हाथ उलीचिए। तो जितना आप जो कुआँ है, कुएँ का स्रोत कभी देखिए क्या होता है कि समुद्र में और कुएँ में बात हो गई, कहीं मिल दो पार्टी में पहुँच गए दोनों। ये बड़ी एक सिंबॉलिकल कहानी। समुद्र भी आए अपना टाई वाई लगा करके और कुआँ भी पहुँचा अपना बढ़िया कोट पैंट और परफ्यूम लगा करके, दोनों में बात होने लगी। उसने कहा मैं कितना विशाल, मैं कितना बड़ा, हीरे मोती सोने चांदी ये सब कुछ मेरे गर्भ से निकलते हैं
और मुझसे रिच तो कोई भी नहीं दुनिया में। और कुआँ बेचारा स्टूल पे बैठा था, वो थोड़ा वो बड़ी वाली कुर्सी पे बैठा है समुद्र। तो धीरे से खिसक के उसके पास पहुँचा। तो उसने ये पूछा कि जी ये बातें तो सारी ठीक हैं, लेकिन आप बहुत धनवान हैं, आप में से ये सोना चांदी हीरे मोती सब निकले हैं, आप ही पूरी दुनिया के जहाज सब कुछ आप ही के सीने पर दौड़ रहे हैं। लेकिन मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं तो वो तो बहुत छोटा, मेरी औकात नहीं है ये सवाल आपसे करूँ, कुआँ कहता है समुद्र से, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। मैं ये पूछता हूँ कि क्या किसी व्यक्ति को जिसकी बहुत तृष्णा हो, जिसकी बहुत प्यास हो गहरी, क्या वो आपका एक चुल्लू पानी पी सकता है? तो समुद्र आए-बाएँ देखने लगता है। तो कभी-कभी विशालता अपने मायने रखती है, लेकिन जो छोटा है, वो भी बहुत बड़ा है, बहुत मायनों में बहुत बड़ा है। तो ये कभी हम इसीलिए कुएँ में से जब हम जल स्रोत कुएँ में जितना जल निकालते हैं, उतने बढ़ता जाता है और मीठा जल निकलता है। कुएँ का पानी कभी खारा नहीं होता, तो समुद्र का पानी खारा होता है। दुनिया भर की तमाम नदियाँ समुद्र के अस्तित्व में अपने आप को तिरोहित कर देती हैं। दुनिया भर के पोखर, दुनिया भर के नदी-नाले, दुनिया भर के झरने, प्रपात, सभी तरह के स्रोत समुद्र में जाकर के विलीन होते हैं और सभी मीठे चश्मों के धारे हैं, सभी मीठी धाराएँ हैं, मीठी जलधाराएँ हैं। लेकिन समुद्र की जो तासीर है, वो जो उसका अपना स्वभाव है, वो सभी को खारा कर देता है। तो हमें अगर हम ग्रैटिट्यूड से भरे हों और दूसरा अहोभाव से भरे हों और हम देने की भावना से भरे हों, जो छोड़ पाता है वही पा पाता है। जितनी अधिक मात्रा में छोड़ता है, उतनी अधिक मात्रा में पाता है। इस सिद्धांत को हम जितना शीघ्रता से समझें, उतनी शीघ्रता से हमारे जीवन में समृद्धि का, सुख का, शांति का और बहुत सारी चीज़ों का अभ्युदय होता है। आर्याम् अभयाम् भज रे चित्त सन्ततम् आर्याम् अभयाम् भज रे